डियर स्टूडेंट्स, हेलोल्केन्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिछले लेक्चर में आपने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी थी इस टाइप की, तो इनको डिस्कस करना कि ये किस तरीके से होती हैं। तो ये टू टाइप्स की रिएक्शन होती हैं, एक होती है SN2, एक होती है SN1। तो इन दोनों को आपको समझना है। तो सपोज कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरीके से हो रही है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिथाइल ब्रोमाइड में ये OH नेगेटिव जो है ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है तो CH3OH बन जाता है और Br जो है नेगेटिव वो निकल जाता है। तो इस तरह की रिएक्शन को आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती कहते हैं। और ये रिएक्शन किस टाइप से होती है ये आपको समझना है। तो दो मेथड इसमें हो सकते हैं कि एक तो ये है कि OH जो है वो इसके ऊपर पीछे से अटैक करें और दोनों काम साथ साथ हों कि OH लगना शुरू हो जाए और Br जो है वो निकलना शुरू हो जाए और इस तरह से सारा काम एक ही स्टेप में हो जाए और CH3OH बने और Br निकल जाए। तो ये मैंने बताया कि अगर रिएक्शन होती है वन स्टेप में। तो या दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है पहले इसमें ब्रेक हो जाए इस तरीके से, एक स्टेप इस तरह से हो जाए कि ये पॉजिटिव कैटायन बने, इसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, और Br नेगेटिव जो है निकल जाए। उसके बाद जो है जब ये कार्बोकैटायन बने उसके बाद जो है OH अटैक करे तो ये इस तरह से प्रोडक्ट बने। तो ये रिएक्शन टू स्टेप में भी हो सकती है या वन स्टेप में। तो आपको देखना है कि किस केस में कौन सा जो है मेथड इसमें एप्लीकेबल होगा। तो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो SN2 रिएक्शन है ये वन स्टेप में होती है और SN1 जो हम आगे करेंगे वो होगी टू स्टेप में। तो यहाँ पे टू का मतलब है कि दोनों मॉलिक्यूल एक साथ ही रिएक्ट करते हैं, मींस कि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे ही डिपेंड करता है। तो इसलिए SN2 होगी वन स्टेप में। और SN1 में क्या होगा कि टू स्टेप होंगे, एक स्टेप जो होगा वो स्लो होगा और दूसरा होगा फास्ट। तो स्लोअर स्टेप में क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है तो रेट ऑफ रिएक्शन एक ही पे डिपेंड करेगा, तभी तो इसको बोलते हैं SN1। तो SN2 और SN1 को हमें आगे डिटेल में डिस्कस करना है। तो पहले देखते हैं SN2 टाइप की रिएक्शन। इसको टू को बोलते हैं बाई मॉलिकुलर और N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब यहाँ पे है सब्स्टिट्यूशन। तो इसको बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें आपको नोट करना है कि दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन ए सिंगल स्टेप। तो ये एक ही स्टेप में हो जाती है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ इस पर अटैक करता है, ये अल्काइल हैलाइड है और ये प्रोडक्ट बन जाता है और X यहाँ से लीव कर जाता है, X नेगेटिव, तो इसको लीविंग ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे आगे आपको देखना है द रेट of reaction depends upon the concentration of both nucleophile and alkyl halide। तो रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ये रेट कांस्टेंट है, ये अल्काइल हैलाइड और ये नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि दोनों एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे ही डिपेंड करता है, इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। और ये रिएक्शन होती कैसे है ये बहुत ज़रूरी है आपको नोट करना है। दिस रिएक्शन अकर थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है कि बीच में कुछ बनता है एंड अकम्पनीड बाई इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो इस बात को आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये रिएक्शन है CH3Cl प्लस OH नेगेटिव। तो इससे क्या बनेगा CH3OH प्लस Cl नेगेटिव। तो अगर ये रिएक्शन SN2 से हो रही है, मींस की वन स्टेप में होती है, तो ये इस तरह से होती होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है ये पीछे से अटैक करता है और CH3 जो Cl है उसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से बना देते हैं, ये 3 H लग गए और एक है इस पर Cl। तो ये इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बनानी है कि OH लगना शुरू हो जाए और Cl जो है वो जाना शुरू हो। तो बीच में क्या सिचुएशन आने वाली है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से। तो इस टाइप से ये H जो है 3 इस टाइप से लगेंगे और Cl जो है वो लिविंग ग्रुप है तो इस तरीके से वो लगेगा। यहाँ पर OH को भी एक डॉटेड लाइन से ही आपको दिखाना है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो जब OH पूरी तरह से लग जाएगा और Cl पूरी तरह से निकल जाएगा तब जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होगा वो आपको समझना है। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर हो जाता है और ये H तीनों इस साइड हो गए और Cl नेगेटिव जो है वो जाने लगेगा। तो जो रिएक्टेंट था ये वाला जो है CH3Cl और जो प्रोडक्ट बना है CH3OH, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है इसका स्ट्रक्चर पलट गया है और वो राइट साइड लेफ्ट हो गई है, लेफ्ट राइट हो गई है। तो इस टाइप से, क्योंकि इसमें Cl जो था वो हमारे इधर राइट में था और OH जो बना है वो लेफ्ट में
आया है तो इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ था इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप ये नोट कर लीजिए, दिस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज वाल्डन इन्वर्जन। तो इसको वाल्डन इन्वर्जन कहा जाता है। तो ये जो रिएक्शन हुई है ये हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया है। अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी लेते तो यहाँ पर क्या होता कि CH3 लेते इस H की जगह पे, तो इस H की जगह पे अगर CH3 लें तो एक ही ग्रुप लेते हैं तो वो प्राइमरी ही होता है। दोनों अगर CH3 लेते हैं तो सेकेंडरी हो जाता है, और तीसरा भी यहाँ पर भी CH3 ले लेते हैं तो वो टर्शियरी हो जाता है। तो जब हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तो आप देखेंगे कि OH जो है यहाँ पर अटैक करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो मुश्किल क्यों होता है? ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। तो ये वर्ड आपको नोट करना है कि स्टीरिक हिंड्रेंस मीन्स कि उसके अटैक करने में एक रुकावट पैदा होती है, तो उसकी वजह से टर्शियरी जो है उसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो नोट करनी है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सी हम कर रहे हैं? SN2। तो इसमें टर्शियरी सबसे कम रिएक्टिव होता है, तो सबसे जल्दी रिएक्ट कौन करेगा? प्राइमरी। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी की उससे कम, और टर्शियरी की सबसे कम ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से OH जो है न्यूक्लियोफाइल उसकी कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। सेकंड नंबर पर देखते हैं SN1 टाइप रिएक्शन। तो 1 का मतलब होता है यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर, और N तो न्यूक्लियोफिलिक है, और S का है सब्स्टिट्यूशन। तो इसको यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कैसे होती है वो देखना है आपको। दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। तो इसमें 2 स्टेप आपको बताए जाएंगे, तो वो ध्यान रखना है आपने कि जैसे हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो इसमें पहले X नेगेटिव और R पॉजिटिव। R पॉजिटिव जो है जो ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। तो ये फर्स्ट स्टेप है जो स्लो होता है, और आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लोएस्ट स्टेप पे ही डिपेंड करता है, और स्लोएस्ट स्टेप में यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। तो जब ये कार्बोकेटायन बन जाएगा तो उसके बाद तो न्यूक्लियोफाइल जो है इसके ऊपर बहुत जल्दी अटैक कर जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है और कार्बोकेटायन कैसा है? पॉजिटिव है, और इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये स्टेप होगा फास्ट। तो इसमें आपको नोट करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये जो अल्काइल हैलाइड लिया है हमें, रेट ऑफ रिएक्शन जो है सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर ही डिपेंड करेगा, और 1 मोल है उसकी कंसंट्रेशन, तो इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। तो ये भी यहाँ पे लिखा है, इट इज़ कॉल्ड एज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में जो सबसे ज़रूरी पॉइंट आपको नोट करना है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन दिस रिएक्शन इज, तो ये ऑर्डर आपको नोट करना है कि टर्शियरी इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी उससे कम, और प्राइमरी सबसे कम। तो इसका रीज़न भी आपको यहाँ समझना है। तो ये रीज़न यहाँ पे लिखा है, तो इससे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये हमने एक टर्शियरी कार्बोकेटायन बनाया है जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ 3 जो हैं अल्काइल ग्रुप लगे हैं। तो ये सेकेंडरी है, तो इसमें 2 ग्रुप लगे हैं, बाकी एक H है, और ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, इसमें एक ही मिथाइल ग्रुप लगा है, और ये भी प्राइमरी ही है, इसमें कोई भी मिथाइल नहीं है, ये सब जो हैं H ही लगे हैं। तो इसमें क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन जो होता है ये आपको पता होना चाहिए कि ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। मोस्ट स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं ये प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो जाता है। तो चार्ज जब कम होता है तो स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो टर्शियरी कार्बोकेटायन का बनना जो है जिस रिएक्शन में होगा तो वही रिएक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होगी। तो इसलिए टर्शियरी की रिएक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो जब हम रिएक्शन करते हैं 2 स्टेप में तो जो R पॉजिटिव बनता है और X नेगेटिव जो स्लोएस्ट स्टेप था, तो अगर ये कार्बोकेटायन जो है किसी रिएक्शन में टर्शियरी बन रहा है तो वो क्योंकि मोस्ट स्टेबल होगा और रिएक्शन चलती है स्टेबिलिटी की तरफ, तो इसलिए टर्शियरी जो है ग्रुप अगर यहाँ पर होता है जिससे टर्शियरी कार्बोकेटायन बन पाए जो कि ज़्यादा स्टेबल है, वही रिएक्शन इस केस में सबसे फास्ट होगी। तो ये आपको नोट कर लेना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो पहले वाले केस से SN2 से बिल्कुल अपोजिट है। तो इसमें टर्शियरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो ये इसका रीज़न है।
अभी जो आपने SN2 और SN1 पढ़ा है तो उसका एक कंपैरिजन देख लेते हैं इसका शॉर्टकट में। तो आपको पता है कि SN2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बोथ रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट पर ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है, जबकि SN1 में आपने देखा था ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, तो वन रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करता था। और आपको पता है कि SN2 जो है वो क्या हो रही थी, सिंगल स्टेप में होती थी, और SN1 जो है आपने देखा है कि वो क्या होती है, 2 स्टेप्स में होती है। और इसमें आपने SN2 में देखा था क्या, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो हो रही है तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है पलट जाती थी, तो ये आपने इसमें नोटिस किया था। और इसमें एक बात थी कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है आपने सेम ही देखी है, तो इसको रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसके बारे में जो है डिटेल में आपको बाद में बताया जाएगा। और एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो आपको जरूर नोट करना है। तो इसमें प्राइमरी जो अल्काइल हाइड्राइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी उससे कम और टर्शियरी सबसे कम। तो इसमें जो ऑर्डर था वो आपको क्या बताया गया था कि टर्शियरी सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी इससे कम। तो इस तरह से आपको इन दोनों का कंपैरिजन कर लेना है। आगे सेकंड नंबर पर हम करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जो फर्स्ट नंबर पर थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बहुत सारे टाइप्स थे, वो जो है हमने पिछले वीडियो लेक्चर में उसको कवर कर लिया था। तो ये वह रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी। तो सेकंड नंबर की रिएक्शन जो है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन में जो रिएक्शन हम यहाँ पर करेंगे वो होगी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी का मतलब रिमूव करना, और हाइड्रोहैलोजन मीन्स कि हाइड्रोजन और हैलोजन, हैलोजन सपोज Cl है तो इसको रिमूव करना, इसको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन कैसे होती है अल्काइल हैलाइड से, तो उसमें आपको अल्कोहलिक KOH डालकर आपको इसमें अल्कीन बनाना है। तो रिएक्शन कैसे होगी ये आप समझ लीजिए। तो सपोज हम यहाँ पर एक रिएक्टेंट लेते हैं इस टाइप से, तो ये CH3 है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एक हैलोजन लिया है और ये CH2Br है, और इसमें अगर हम अल्कोहलिक KOH डालें, एक्वस नहीं, तो इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन और हैलोजन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, और जो प्रोडक्ट है वो इस टाइप से बनता है। ये यहाँ पर लिखा है ये अल्कीन है, और ये जो H और Br निकला है, H तो OH के साथ निकलेगा और Br K के साथ निकलेगा, तो यहाँ पर KBr और H2O जो है वो साइड प्रोडक्ट बनेंगे। और ये जो अल्कीन बना है 2 कार्बन वाला, इसका नेम है इथीन। तो ये जो रिएक्शन लिखी है इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं CH3, ये पहले CH3 है और ये यहाँ पर क्या है CH2, और ये Br है, और इसमें हमने डाला अल्कोहलिक KOH, और ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या है CH2CH2, तो इथीन ऐसे लिख दिया है। तो ये जो कार्बन है जिस पर हैलोजन लगा होता है, यहाँ पर देख लीजिए इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इस नेक्स्ट कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं जिससे हाइड्रोजन निकला है। क्योंकि हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकलता है इसलिए इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है, ये आप आगे देखेंगे। तो इस टाइप से ये रिएक्शन को हम कंप्लीट कर देते हैं। तो ये क्या बना है इथीन, और प्लस इसमें साइड प्रोडक्ट क्या होगा KBr प्लस H2O। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इन दिस रिएक्शन द हाइड्रोजन एटम इज लॉस्ट फ्रॉम बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन ग्रुप से नेक्स्ट वाला होता है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के और भी एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम 3 कार्बन वाला जो है अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, तो ये क्या है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड है। अगर इसमें अल्कोहलिक KOH आप डालेंगे तो ये अल्फा कार्बन है, और उससे नेक्स्ट जो है वो बीटा होगा, अल्फा और बीटा के बीच में ही डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ से आप प्रोडक्ट जो है बता सकते हैं क्या बनेगा, तो ये क्या बन गया है प्रोपीन बन गया है। और क्योंकि इस कार्बन से H और इससे Cl निकलेगा, तो H तो जो है वो OH के साथ और Cl K के साथ, तो KCl प्लस H2O ये जो है वो साइड प्रोडक्ट बनेंगे। और ये जो रिएक्टेंट हमने लिया था ये क्या था 1 क्लोरोप्रोपेन था। अगर 1 क्लोरोप्रोपेन की बजाय हम 2 क्लोरोप्रोपेन लें, तो ये देखिए हमने 2 क्लोरोप्रोपेन ले लिया है, और इसमें जब अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो आपको देखना है कि ये जो H है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, बीटा तो ये इधर वाला भी है और उधर वाला भी बीटा है, तो H इधर से निकालना है या इधर से निकालना है वो देख लेते हैं। अगर आप इधर लेफ्ट वाले से निकालते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इस टाइप से बनेगा ये, और साइड में जो है KCl और H2O तो बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप इधर से निकालते तो ये क्या होता, और करके मैं दोबारा लिख देता हूँ CH3CH CH2, तो इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट बने
ये है तो प्रोपीन ही, मीन्स कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर्टिकुलर केस में ये केस क्या था, 2-क्लोरोप्रोपेन, जिसमें 3 कार्बन थे। तो 3 कार्बन तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बीटा एलिमिनेशन इधर लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से, लेकिन कभी कभी फ़र्क पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी इस रिएक्शन को हम सपोज इससे करते हैं मिथाइल क्लोराइड से। तो मिथाइल क्लोराइड में अगर अल्कोहलिक QH ऐड करते हैं तो आप बताइए कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो आपको पता है कि ये अल्फ़ा कार्बन है और बीटा कार्बन इसमें है ही नहीं, तो ये बीटा एलिमिनेशन होगी कैसे। तो इसके केस में आपको लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है। आगे हम 4 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो CH3 CH2 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 और Cl। तो इसमें अगर अल्कोहलिक KOH डालते हैं, अल्कोहलिक लिखना आपको नहीं भूलना है। तो ये अल्फ़ा कार्बन और उससे नेक्स्ट बीटा कार्बन। तो आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा और प्लस KCl और H2O तो होंगे ही होंगे। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या है, ब्यूटीन 1 है, जिसको हम क्या लिखते हैं, ब्यूट 1 इन लिखते हैं। तो इस टाइप से ये प्रोडक्ट बना है। तो ये जो रिएक्टेंट था यहाँ पर ये क्या था, 1-क्लोरोब्यूटेन था। तो आप ये समझिए कि अगर हम 2-क्लोरोब्यूटेन लें तो क्या होगा। तो ये इस तरह से हम ले लेते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन, और इसमें अगर अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो ये आपको देखना है कि अगर हम, ये अल्फ़ा कार्बन है और इधर भी बीटा है और उसके लेफ्ट में भी बीटा है, तो अगर इधर से निकलें या इधर से निकले तो जो है अलग अलग प्रोडक्ट जो है बनेगा। तो अगर लेफ़्ट साइड से निकालते हैं तो ये बनेगा CH इस टाइप से और इस टाइप से, और प्लस KCl और वाटर तो आपको लिखना ही है। अगर राइट वाला कार्बन आप लेते हैं तो फिर क्या बनेगा, तो CH3 CH2 CH और ये CH2 है। तो जो पहले मैंने बनाया है इसको तो क्या बोलते हैं, ब्यूट 2 इन, और इधर जो बनाया है बाद में तो वो क्या है, ब्यूट 1 इन। तो ब्यूट 2 इन बनेगा या ब्यूट 1 इन बनेगा, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। तो कभी कभी स्ट्रक्चर अल्काइल हैलाइड का ऐसा होता है कि वो 2 साइड से एलिमिनेशन दे सकता है और 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये हम आगे समझेंगे। आगे हम देखते हैं सेटजेफ रूल। तो ये जो अल्काइल हैलाइड है जो हमने लिया था 2-क्लोरोब्यूटेन, तो इसी का एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड है, जिससे हमें पता चलेगा कि प्रोडक्ट बनेगा कौन सा। तो अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट करेंगे और KCl और वाटर जो है वो रिमूव कर देंगे तो अल्कीन बनेगा। तो इसमें बीटा कार्बन इधर भी है और बीटा कार्बन इधर भी है। तो अगर हम राइट साइड वाला लेते हैं या लेफ्ट साइड वाला लेते हैं, तो पहले हम लेफ्ट साइड वाला लेकर प्रोडक्ट बना देते हैं। तो क्या बनेगा, CH3, तो यहाँ और यहाँ जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में इस टाइप से। तो ये जो प्रोडक्ट बन पाएगा तो इसका नेम है ब्यूट 2 इन। और अगर इधर से जो है इस साइड से जो है राइट साइड से हम करें तो ये HCl यहाँ से निकलेगा, तब प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, तो वो आप देख सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नेम है ब्यूट 1 इन। तो इसमें ये बताया जाता है सेटजेफ रूल में कि ये जो ब्यूट 2 इन बना है ये मेजर प्रोडक्ट है, मीन्स कि मेनली यही बनता है, और ब्यूट 1 इन जो है वो माइनर प्रोडक्ट है, मीन्स कि ये कम बनता है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये मेजर प्रोडक्ट जो है इस हिसाब से होता है कि जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है उन कार्बन पर टोटल कितने ग्रुप लगे हैं। तो इसमें अगर ब्यूटीन की बात करें तो एक मिथाइल ग्रुप और एक इधर मिथाइल ग्रुप, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड ये अल्कीन है, मीन्स कि 2 अल्काइल ग्रुप इसमें लगे हैं डबल बॉन्ड के चारों तरफ। तो इस केस में अगर देखें तो डबल बॉन्ड के इधर तो कोई भी ग्रुप नहीं है, तो दोनों H ही हैं, और इधर एक ही ग्रुप लगा है इथाइल ग्रुप। तो इधर बड़ा सा एक ही ग्रुप लगा है, उधर छोटे छोटे 2 लगे हैं। तो जिसमें ज़्यादा ग्रुप लगे हों तो उसको बोलते हैं मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड। तो जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है वही ज़्यादा सिमेट्रिकल भी होता है और वही मेजर प्रोडक्ट होता है। यही आपको सेटजेफ रूल में बताया जाता है। तो ये आपको यहाँ से रीड करना है कि इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड इज सच दैट इट कैन अंडरगो एलिमिनेशन इन 2 डिफरेंट वेज। तो ये 2 डिफरेंट वेज से एलिमिनेशन की है। देन द मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये जो मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमने बनाया है ब्यूट 2 इन, यही मेजर प्रोडक्ट होता है। दिस इज नोन एज सेटजेफ रूल। तो इसी को सेटजेफ रूल बोलते हैं। तो ये यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है कि सेटजेफ किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये तो एक सिमेट्री से रिलेटेड एक वर्ड है जिससे ये पता चलता है आपको कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो ये रूल किसने दिया था ये आगे देखते हैं। आगे आपको नोट करना है सेटजेफ रूल वाज गिवन बाय
अलेक्जेंडर जेटसेव इन 1875। तो इस साइंटिस्ट का नेम जो है यहाँ पर लिखा है जिसने ये रूल दिया था। और इस जो रिएक्शन हमने की है उसमें जो हमने प्रोडक्ट बनाया था वो क्या था, ब्यूट 2 इन, जो ज़्यादा सिमेट्रिकल था और ज़्यादा हाईली सब्स्टिट्यूटेड था। तो ये जो प्रोडक्ट बनाया था इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूँ। ये डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन हैं और एक इस पर H लगा है और एक लगा है CH3, और इसी तरह से दूसरे पर भी क्या लगा है, एक CH3 लगा है और एक H लगा है। तो ये जो CH3 जो आमने सामने है अपोजिट डायरेक्शन में है इसको बोलते हैं ट्रांस। इसका आइसोमर होता है ब्यूटूइन का। अगर दोनों CH3 एक ही साइड लगे होते तो उसको सिस बोलते। तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि जो ब्यूटूइन बना था इस पर्टिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन में जो हमने अभी की है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांस बनेगा। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ट्रांस आइसोमर ऑफ ब्यूटूइन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो ट्रांस होगा, सिस नहीं होगा। और एक बात आपको थर्ड पॉइंट में नोट करनी है कि 2-फ्लोरोब्यूटेन, हमने ये 2-क्लोरोब्यूटेन से की थी रिएक्शन जिसमें ब्यूटूइन मेन प्रोडक्ट बना था। लेकिन अगर यही फ्लोरो से हो तो एलिमिनेशन विल गिव ब्यूट1इन। तो फ्लोरो का केस एक्सेप्शनल है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये इस केस में ब्यूट1इन बनता है एज ए मेजर प्रोडक्ट। और ये एक हॉफमैन रूल है जो हम इसको डिटेल में डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको नोट करना है, ये एक पर्टिकुलर केस है 1-क्लोरो-1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर इसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कर दें मींस एलिमिनेशन रिएक्शन करें तो विल गिव 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनेगा पहले इसको देखते हैं। तो ये 1-क्लोरो-1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लेना है। तो यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन बनाया मैंने, ये CH2 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 है हर कॉर्नर पर। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर 1 पर क्या लगा है, मिथाइल लगा है, तो 1 पर मिथाइल लगा देते हैं और 1 पर ही क्या लगा है, क्लोरो लगा है। तो अगर इसकी रिएक्शन करते हैं अल्कोहलिक KOH से और इसको हीट करते हैं और KCl और वाटर जो है वो निकालते हैं, तो ये जो इस कार्बन पर Cl लगा है तो दूसरे कार्बन से H निकलेगा। तो इस तरह से ये एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है ताकि एक मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एक मेजर प्रोडक्ट बने। तो इस टाइप से ये रिएक्शन होगी। तो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा ये आपको समझना है। तो ये तो CH3 रहेगा और Cl यहाँ से और H यहाँ से, तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड जो है वो आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या बना है, तो इसका नेम होगा 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है तो ये साइक्लोहेक्सीन बन गया है। तो यहाँ पे याद रखना है कि इसका मैं दोबारा भी आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर ये रिएक्शन ऐसे मैं लिख दूँ, ये Cl जो यहाँ पर लिखा है इसको मैं इधर लिख देता हूँ और CH3 इधर, तो कैसे भी लिखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये रिएक्शन जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस तरह से ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये सेटचेफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो क्या प्रोडक्ट नहीं बनेगा वो ध्यान रखना है कि यहाँ से हम H निकालें और यहाँ से Cl और ये वाला प्रोडक्ट जो है बना दें, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन नहीं है। इसमें कार्बन के इधर तो 2 H हैं, कोई ग्रुप नहीं है। तो ये वाला जो है प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा अकॉर्डिंग टू सेटचेफ रूल, और ये 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन ही इसमें बनेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ये ईज़ ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की। जो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है एलिमिनेशन रिएक्शन वो ईजी किस केस में होगी। तो आपको पता है कि जो मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाए अगर कोई अल्काइल हैलाइड तो वही रिएक्शन जो है सबसे फास्ट हो पाएगी। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि एन अल्काइल हैलाइड दैट गिव्स ए मोर स्टेबल मीन्स मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मस्ट अंडरगो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन फास्टर देन द अदर। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मीन्स एलिमिनेशन रिएक्शन उसी अल्काइल हैलाइड की होगी जो ज़्यादा हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाए। तो ये हम एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। तो सपोज अगर हम ये लेते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो ये कौन सा है, प्राइमरी है। तो इसमें अगर ये रिएक्शन मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, अल्कोहलिक KOH लेते हैं, हीट करते हैं, KCl और वाटर निकालते हैं, तो यहाँ पर जो है एल्कीन कौन सा बनेगा वो आप समझ गए होंगे कि यहाँ से Cl और यहाँ से H निकलेगा। तो ये एक सिंपल एल्कीन बनेगा और ये जो है अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई भी ग्रुप दोनों में से किसी भी कार्बन पर जो है वो नहीं लगा हुआ है। तो ये स्टेबल नहीं है, तो ये सबसे कम स्टेबल एल्कीन जो है वो है। तो ये तो हमने प्राइमरी लिया था। अब सेकेंडरी लेकर देखते हैं। तो सेकेंडरी में देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ पर मैं ये सेकेंडरी ले लेता हूँ। सेकेंडरी आपको पता है कि जिस कार्बन से ग्रुप लगा होता है उससे इधर उधर 2 कार्बन लगे हों तो ये सेकेंडरी हो जाता है। तो इसकी जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो कैसे होगी, तो हम अल्कोहलिक KOH लेंगे,
हीट करेंगे और KCl और वाटर जो है वो रिमूव करेंगे तो डबल बॉन्ड जो है इस साइड लगा लीजिए या उस साइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 कार्बन के केस में नहीं पड़ता है, लेकिन 4 कार्बन के केस में फ़र्क पड़ता है। तो ये वाला अल्कीन जो है बनेगा, तो ये कौन सा अल्कीन है? प्रोपीन है। तो इसमें इधर जो कार्बन है इसके पास तो 2 H हैं, तो कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, और लेफ्ट वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाला उसके पास एक ग्रुप है, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो मोनो सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि इसमें एक ग्रुप तो लगा ही है। तो ये देख लेते हैं। तो इस केस में मोनो सब्स्टिट्यूट अल्कीन बनता है सेकेंडरी के केस में। अभी हमें टर्शियरी देखना है। तो आगे हम एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं। तो इस टाइप से ये ले लेते हैं। यहाँ पर 3 ग्रुप लगा दिए और इसके साथ जो है हैलोजन लगा है। तो जिस कार्बन पर हैलोजन लगा है उससे फर्दर 3 कार्बन अटैच हैं, तो इसका मतलब ये टर्शियरी ही है। और इसकी जो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन है, मींस एलिमिनेशन रिएक्शन हम करेंगे KCl और वाटर निकाल कर। तो अब इधर से निकाल लीजिए H या इधर से निकाल लीजिए, एक ही बात बनेगी। तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देख लेते हैं। अगर सपोज मैं इस साइड से H निकालता हूँ तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये कौन सा अल्कीन बना है? ये 2 मिथाइल प्रोपीन है। तो ये कितना सब्स्टिट्यूटेड है? जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन पर भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर तो 2 H लगे हैं, तो और इस कार्बन से 2 ग्रुप लगे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो ये हो जाएगा डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड जो है अल्कीन बना है इस केस में, और ये टर्शियरी का केस है। और सेकेंडरी के केस में मोनो सब्स्टिट्यूटेड बना था और प्राइमरी के केस में अनसब्स्टिट्यूटेड। तो मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन तो टर्शियरी के केस में ही बना है, तो इसलिए ये वाला अल्कीन जो है मोस्ट स्टेबल है। तो इसका मतलब इस टर्शियरी की जो है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन सबसे फास्ट होने वाली है, सबसे इजी। तो यहाँ पे यही आपको नोट करना है, ईज ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन फॉलो द ऑर्डर। तो इसमें टर्शियरी की डिहाइड्रो हैलोजिनेशन सबसे इजी है, सेकेंडरी की उससे कम, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे जो है डिफ़िकल्ट वे में डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन देगा। लास्ट में आपको नोट करना है कि हम हैलो अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ रिएक्शंस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की थी, जिसमें 10-11 एग्जांपल आपको दिए गए थे, और इसी में आपको SN2 SN1 जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है आज। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और सेकेंड नंबर पर आपने किया है एलिमिनेशन रिएक्शन, इसी में आपने सेट-जेफ रूल जो है वो स्टडी किया है। और थर्ड रिएक्शन ऑनवर्ड्स जो है हम कंटिन्यू करेंगे हैलो अल्केन का अगले लेक्चर में।